हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में स्टडी किया था। हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल डिस्कस किए थे और उन रूल्स के बेसिस पे हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालते हैं वो सीखा था। आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का ही लेफ्ट आउट पोर्शन फिनिश करेंगे, जिसमें हमारा सिर्फ बचता है कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कैलकुलेशंस पे हम बात करेंगे मेनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। जब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए हमारा रूल नंबर 1 फॉलो करता है। जब हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात करते हैं तो उसके लिए हमारा रूल नंबर 2 फॉलो करता है। तो सबसे पहले हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम रूल की बात करते हैं। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए हमने जो हमारा रूल नंबर 1 फॉलो करना है उसमें क्या है, सबसे पहले हमने लीस्ट प्रिसाइज टर्म सेलेक्ट करनी है। लीस्ट प्रिसाइज टर्म वो टर्म है जिसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस होते हैं। तो सबसे पहले हमने देख लेना है लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाली टर्म कितनी है, कौन सी है और उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड अप टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। जब हमने टर्म सेलेक्ट कर ली, उसमें हमें डेसिमल प्लेस पता चल गए तो फाइनल आंसर में भी हमने उतने ही डेसिमल प्लेस निकालने हैं। मतलब वहीं तक हमारा आंसर होना चाहिए जितना लीस्ट टर्म में हमारे डेसिमल प्लेस है। जैसे एग्जाम्पल से आपको मोर क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, हमने लिया ऐड करना हमें 7.23 प्लस 2.1 प्लस 0.312। तो जैसे हम ऐड करते हैं, सिंपल ऐड करके आंसर निकाल दिया, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अब हमें यहाँ पे रूल अप्लाई करना है। रूल के अकॉर्डिंग तीनों टर्म में से हमें लीस्ट प्रिसाइज टर्म सेलेक्ट करनी है। लीस्ट प्रिसाइज टर्म वो है जिसके लीस्ट डेसिमल प्लेस है। तो तीनों टर्म में से हमारी कौन सी टर्म हो गई, लीस्ट प्रिसाइज टर्म 2.1। तो इसमें हमने डेसिमल प्लेस देख लिया, कितना डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस। यानी कि जो हमने आंसर निकाला, हमारा फाइनल आंसर कहाँ तक होगा, सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक होगा। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा, 9.6 आएगा। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल 89.232 में प्लस करना हमें 1.1। तो प्लस करके आंसर निकाल दिया। अब दोनों में से हमने देखना लीस्ट प्रिसाइज टर्म कौन सी है, 1.1, उसमें डेसिमल प्लेस कितना है, 1। तो फाइनल आंसर हमारा 1 डेसिमल प्लेस तक आएगा। तो यानी कि फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा, 90.3 आएगा। थर्ड एग्जाम्पल 7.21 प्लस 12.141 प्लस 0.0028। तीनों में से हमने सेलेक्ट कर ली लीस्ट प्रिसाइज टर्म हमारी ये होगी क्योंकि इसमें 2 डेसिमल प्लेस हैं। तो आंसर निकालने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो कितना तक हमने सेलेक्ट करना है, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 19.35 तक आ जाएगा। तो ये 3 एग्जाम्पल हमने एडिशन के डिस्कस किए। अब इसी तरह से 2 एग्जाम्पल हम सब्ट्रैक्शन के भी डिस्कस कर लेते हैं। सेम सब्ट्रैक्शन के लिए हमें नंबर दे रखे थे, हमने माइनस करके आंसर निकाल दिया। सेम रूल हमारा सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करेगा। दोनों में से लीस्ट प्रिसाइज टर्म देख ली, हमारी ये वाली लीस्ट प्रिसाइज टर्म है क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक है। 2 डेसिमल प्लेस तक है तो जो हमने आंसर निकाला, फाइनल आंसर हमारा कहाँ तक आएगा, ओनली 2 डेसिमल प्लेस तक आएगा। यानी कि फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा, 1.25 आएगा। सेम सब्ट्रैक्शन का नेक्स्ट केस, हमें नंबर्स दे रखे थे, हमने माइनस करके आंसर निकाल दिया। अब दोनों में से लीस्ट प्रिसाइज टर्म देखने लगे तो दोनों में ही डेसिमल प्लेस कितने हैं, 4 तो कोई भी लीस्ट प्रिसाइज टर्म नहीं है, दोनों के डेसिमल प्लेस सेम है। तो जो हमारा आंसर था 4 डेसिमल प्लेस तक ही रहेगा। तो जो आंसर हमने निकाला वही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो ये था हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का केस जिसमें हमने रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग किया था। अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का केस जिसमें हमारा रूल नंबर 2 फॉलो करेगा। तो बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए रूल नंबर 2 क्या कहता है, सेलेक्ट टर्म हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। वहाँ पे हमने जो टर्म सेलेक्ट की थी उसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस देख रहे थे। यहाँ पे जो टर्म देखनी है उसमें क्या देखना है, कौन सी टर्म सेलेक्ट करेंगे, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम होंगे। फाइनल आंसर शुड बी रिपोर्टेड टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जो फाइनल आंसर आएगा उतने ही सेम सिग्निफिकेंट फिगर वाला आएगा। तो यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट फिगर की टर्म में देखना है, वहाँ हम डेसिमल प्लेस की टर्म में देख रहे थे। तो एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 5.1028 मल्टीप्लाई बाय 1.30। तो सबसे पहले दोनों टर्म में हम सिग्निफिकेंट फिगर देख लेंगे। फर्स्ट टर्म में हमारे 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, सेकेंड टर्म में हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो दोनों में से हमारा लीस्ट प्रिसाइज कौन सा हो गया, जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सर्कल कर दिया, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा वो कहाँ तक निकालना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक निकालना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने आंसर निकाल दिया। अब आंसर हमारा कहाँ तक हमें सेलेक्ट करना है, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यानी कि 6.63।
तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 6.63 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सेकेंड एग्जाम्पल 2.5 इंटू 1.25, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर भी निकाल दिया। अब देखो फर्स्ट टर्म में हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और सेकंड में हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो दोनों में से लीस्ट प्रिसाइज हमारा कौन सा हो गया, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। तो यानी कि हमारा फाइनल आंसर कहाँ तक निकालना है, हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालना है। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3.1 अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल मैंने डिवीजन का लिया है, 5.2765 डिवाइडेड बाई 1.25। दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर देखे, फर्स्ट में 5 है और नेक्स्ट टर्म में हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यही हमारा लीस्ट प्रिसाइज हो गया, इसी के बेसिस पे हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो दोनों को डिवाइड करके हमने आंसर निकाला, 4.2212 आया था, लेकिन हमारा आंसर फाइनल कहाँ तक लेना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो कितना सेलेक्ट करेंगे, 4.22 तक सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 4.22 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये था हमारा कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की बात की। एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेम रूल फॉलो करना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सेम रूल फॉलो करना है, लेकिन रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग करना है। और लास्ट इसमें जो टॉपिक आता है हमारा वो राउंडिंग ऑफ का आता है। कहीं पे क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा जाता है कि आप राउंडिंग ऑफ करके आंसर निकालो, तो राउंडिंग ऑफ के लिए भी हमारे 3 रूल हैं। इन तीनों रूल्स को आपने ध्यान में रखना है। तो रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि अगर हमारा मोर देन 5, मतलब जितना भी हमें राउंडिंग ऑफ के लिए बोला गया है कि यहाँ तक 2 सिग्निफिकेंट फिगर या 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करो, तो उससे नेक्स्ट वाला डिजिट हमेशा हमने देखना है। अगर वो मोर देन 5 है, 5 से ज़्यादा है, तो प्रीसीडिंग नंबर हमारा इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, तो उससे पहला वाला नंबर 1 हम इंक्रीज कर देंगे। लेस देन 5 का केस है, अगर 5 से कम है वो नंबर, तो जो प्रीसीडिंग नंबर होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ आएगा। लेकिन अगर इक्वल टू 5 है, तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है, इक्वल टू 5 है तो उसमें 2 केसेस हमारे बनते हैं। इक्वल टू 5 में इंक्रीज बाय 1 भी हो सकता है, अनचेंज भी हो सकता है, जो कि डिपेंड किस पे करेगा, ऑड नंबर और इवन नंबर पे डिपेंड करेगा। अगर हमारा 5 के इक्वल है तो हमने देखना है प्रीसीडिंग वाला डिजिट, अगर हमारा ऑड नंबर है तो इंक्रीज बाय 1 कर देना है, और अगर इवन नंबर है तो उसको अनचेंज रखना है। जैसे एग्जांपल मैंने लिया 6.75, अब ये 5 है तो उससे प्रीसीडिंग वाला 7 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो इंक्रीज कर देंगे, 7 का 8 बन जाएगा, तो 6.8 तक हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यही अगर हमारा 6.45 होता तो 5 से पहले हमारा 4 है, 4 इवन नंबर है तो अनचेंज रहेगा, उसको चेंज नहीं करना, तो 6.4 का 6.4 ही रहेगा। तो अभी ये राउंडिंग ऑफ के 3 रूल मेन है, इनको ध्यान में रखना है। इनके बेसिस पे कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो ये राउंडिंग ऑफ के मैंने एग्जांपल लिए हैं। फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास है राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि हमने कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो 8.312 फर्स्ट एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें काउंट करना है, राउंड ऑफ करना है, सॉरी 8.31 तक हमारा आंसर। तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट डिजिट को देखना है 2। तो कौन सा केस है, लेस देन 5 है, और मैंने बताया था अगर लेस देन 5 है तो जो प्रीसीडिंग वाला है रिमेन अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होगा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 8.31, क्योंकि 1 चेंज नहीं हुआ, 1 का 1 रहा, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने राउंड ऑफ कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8.316, तो इसमें हमने देखा 6 मोर देन 5, 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा होगा तो रूल कौन सा फॉलो होगा कि हमने प्रीसीडिंग वाले डिजिट को इंक्रीज बाय 1 कर देना, तो 1 का यहाँ पे 2 बन जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 8.32। इस तरह से 8.375 सेम, हमें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही राउंड ऑफ करना है। तो हमने देखा ये तो 5 के इक्वल है, तो उसके लिए हमने रूल देखा कि 5 से जो पहले वाला डिजिट है 7, वो क्या है, ओड नंबर है, ओड है तो इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, तो 7 का क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 8.38। लास्ट एग्जाम्पल 8.365 है, तो अगेन 5 के इक्वल है, तो उससे प्रीसीडिंग वाला डिजिट देखा 6, जो कि इवन है, इवन के केस में अनचेंज होगा, अनचेंज होगा तो 6 का 6 रहेगा। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 8.36। तो यहाँ पे ये हमारे राउंड ऑफ मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल के साथ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक खत्म हो जाता है। अब मैंने आज जो टॉपिक पढ़ाया है जिसमें कैलकुलेशन और राउंड ऑफ हमने डिस्कस किया, उसके बेसिस पे मैंने प्रैक्टिस शीट तैयार की है। इस प्रैक्टिस शीट में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, और इसमें क्वेश्चंस आपके इसी के ऊपर बेस्ड है, या तो कैलकुलेशन वाले होंगे या राउंड ऑफ वाले होंगे। तो पहले आप इनको प्रैक्टिस शीट को सॉल्व कर लेना। अगर आपको इनमें कोई डाउट आता है तो आप डाउट अपने पूछ सकते हैं, लेकिन पहले लेक्चर को अच्छे से समझ लेना। ओके, थैंक यू।